नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 19 फरवरी की शिफ्ट 3 का पेपर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे एंडिंग की तरफ पढ़ रहे हैं। आशा है कि आप साथ साथ रिवीजन करते चल रहे होंगे और अच्छे से पढ़ते चल रहे होंगे। पहला सवाल अगर अ मैन गोज टू जयपुर फ्रॉम सूरत एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू सूरत एट ए स्पीड ऑफ दिस थ्रू सेम रूट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई क्योंकि सेम रूट की बात कर रहा था, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस का s2। जब दो स्पीडें आपको दी जाए तो 20 गुणे में 30 बटे में 50 हो गया। तो 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 3 24 आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई। यहाँ पर देखो 7 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा इसको काटेंगे तो 19 हो गया, इसको इससे कैंसिल आउट तो 9 9 18 हो गया, यानी कि 38 38 का गुणे में करेंगे 7 7 8 56, 7 21 और 5 26। अगला सवाल करा था द एवरेज मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 12 स्टूडेंट इन क्लास वाज 33 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द नेक्स्ट 8 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वाज 55। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। देखो 12 प्रथम 12 विद्यार्थियों का 33 और अगले 8 विद्यार्थियों का 45। अब हमसे ओवरऑल पूछा है, आप डायरेक्ट गुणा करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर 4 3 12, 4 दूनी 8, क्योंकि एवरेज पे काम करना हम उसी हिसाब से करेंगे। हमने यहाँ पर एवरेज मान लिया कि 40 था, ये एवरेज से 7 कम था, ये एवरेज से 5 ज्यादा था, तो ये टोटल कितना कम हो गया 21, ये टोटल ज्यादा कितना हो गया 10। इसका मतलब हो गया हमारे पास 11 कम होगा, यानी कि एवरेज से टोटल 11 कम होगा। एक में कितना कम होगा, यानी कि टोटल हमें 5 का भाग करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, तो 40 से 3 चला गया 37.8 आंसर। अगला सवाल, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेस। देखो ये तो बहुत बार पूछ चुके हैं, ये यहाँ पर कम हो रहा होगा, एक जगह पे वृद्धि हो रही होगी, बस इसी पर हमें काम करना है। तो सिंपल सी बात है, 20% मतलब 1/5, 35% मतलब 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20% मतलब 1/5, 50% मतलब 1/2। अब ये जो रेशियो हमने बना के लिखा, ये लिखना नहीं था आपको, आपको डायरेक्ट लिखना कि 5 से 1 की कमी हुई 4, 20 से 7 की कमी हुई 13, 5 में 1 की कमी 4 हो गई, और फिर 2 में 1 की वृद्धि 3 हो गई। इस तरीके से डायरेक्ट आपको सोचना था, ठीक है। तो इधर करेंगे 4 पंजे 20 हो गया, इधर 2 से 2 ये हो गया, तो 125 हो गया, 3 दूनी 6, 13 छक 78 हो गया, तो 15 से 8 गया तो 7 हो गया, और 11 से 7 गया तो 4 हो गया, यानी कि 47 अपॉन में 125 गुणे में 100 हो गया। तो इधर करेंगे 25 चौको 100, 25 पंजे 125 हो गया, इधर 5 दूनी 10, इधर 4 दूनी 8 कर लो, 8 सत्ते 56, 8 चौक 32 और 5 37.6 पॉइंट इसकी वजह से आ गया। इतने परसेंट की क्या हुई थी, देखो कमी हो रही थी, आंसर लगा दो। अगला सवाल, इसमें देखो भाई लंबवतीय शंकु की त्रिज्या यानी कि रेडियस दी गई थी इतनी, त्रिज्या ऊंचाई यानी कि स्लाइंट हाइट दी गई थी इसमें, इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया, तो इंग्लिश में थोड़ा मिसिंग है। ये पीडीएफ में इस टाइप से था इसलिए वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इतने तो समझदार हो आप लोग। तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर एल, यानी कि 22 का 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 35/10 कर लो, और 21 इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे पॉइंट तो 100, तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 21। तो 7 तियां 21 हो गया, और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये 11 हो गया, यानी कि 21 गुणे में 11, तो 1 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, आंसर। अगला सवाल, कह रहा था सान हैज 12 18 विद हिम। देखो ये तो वही है, सेम टाइप का सवाल, डिफरेंस टाइम में एक, इसीलिए बार बार नहीं पढ़ते क्योंकि हर शिफ्ट में इस टाइप का सवाल आया तो वो दिमाग में रटा हुआ है। अब उसको पढ़ने लग जाओ, टाइम वेस्ट आपका भी मेरा भी, क्या फायदा होगा उसका। ये 21 हो गया, 21 बराबर में 12 18 दिया गया था। हमसे पूछा गया मनोज, अब मनोज सेकंड नंबर पे लिखा, सेकंड नंबर पे टाइम उसको ज्यादा मिल, इसको कम मिल रहा था, यानी कि टाइम ज्यादा तो राशि कम, यानी कि 10 बराबर आपको निकालना था, यानी कि 12 18 0 बटे में 21, तो 0 तो आना ही आना है, और एक में किसका गुणा करें 8 मिल जाएगा, तो ये 8 यहाँ पर, ये 3 मिलेगा, ये हटा दो, आंसर लगा दो, ठीक है। इसके अलावा आप आराम से 21 पंजे 105 और 21 छक्का 126 हो जाता, वो ज्यादा हो जाता, ठीक है, और 21 अट्ठे हो जाता 168, खत्म हो गया। अगला सवाल, the ratio of two numbers is 16:23. If the difference between the numbers is 2 to 4, what is the smaller number? smaller number है मतलब 16 का मल्टीपल, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इन्हीं दोनों में से एक होगा भाई।
देखो ये इवन नंबर है, इवन नंबर के साथ चाहे आप ऑड का गुणा करो चाहे आप इवन का मल्टीप्लाई करो, आना क्या है, मल्टीप्लाई करने पर हमेशा इवन ही आना है, इसलिए ये दो निकाल लिए थे। अब यहाँ पर सिंपल सा 16 का आया, 8 का देख लो, 8 पन्ना 40, 8 से डिवाइड नहीं है क्योंकि 8 दूनी 16 हो रहा ना, ये लगा दो, खत्म हो गया, ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज फिर इन दोनों का डिफरेंस 6, 7 बराबर में 2 2 4, 16 बराबर निकालना, 7 3 21, 7 दूनी 14, गुणे में 16, 16 दूनी 32 हो गया, 16 3 48, 3 51। अगला सवाल कह रहा था एक्स कैन डू अ जॉब इन 20 days, वाई इन 30 days, जेड 36, वाई एंड जेड बिगन द वर्क, व्हाट हैव टू लीव आफ्टर 5 days, हाउ मेनी कंप्लीट नंबर ऑफ डेज विल एक्स टेक टू फिनिश द रिमेनिंग जॉब। तो सबसे पहले तो एक्स वाई जेड 20, 30 और 36, 20 और 30 का तो एलसीएम 60 हो गया। अब इसका देखो ये 12 3 36 और इधर 12 पंजे 60 हो गया, यानी कि इसका भी 3 और आ जाए काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यानी कि इसकी इफिशियंसी लिखेंगे तो 9 आ गई, इसकी लिखेंगे तो 30 यानी कि 6 आ गया, इसकी लिखेंगे तो 6 बार 6 पंजे 30 यानी कि 5 आ गया, 5 छक्का 30, 5 15, 3 18। अब वो कह रहा था y प्लस का z, यानी कि ये 11 की इफिशियंसी से 5 दिन काम किए तो इन्होंने 55 काम कर लिया, और टोटल काम था कितना अपने पास 180 था भाई, इनका डिफरेंस किया तो 180 से 50 चला गया, 130 यानी कि 125 काम बचा है। अब कौन करेगा कि x काम करेगा, यही उसने बोला था। तो अगर हम भाग करते हैं तो 9 एकम 9 हो गया, 3 बच गया, 9 तियां 27, 9 चौक 36, 9 तियां 27 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये ऑप्शन में 13 और 14 दोनों है, तो हमें ये देखना पड़ेगा पॉइंट के बाद ऐसा तो नहीं कुछ बड़ा आ रहा हो, कहने का मतलब है पॉइंट के बाद अगर 13.2 13.4 आ जाए तब तो नॉर्मल आंसर 13 होगा, और 13.5 या 13.5 से बड़ा पॉइंट के बाद 6 आ जाए 7 आ जाए कुछ भी, तो ये आंसर 14 होगा। तो हमें ये पूरा करके देखना पड़ेगा, 72 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे यानी कि 13.8 राउंड ऑफ करेंगे तो 14 आंसर, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 और 5 से बड़ा आ जाए कुछ भी तो राउंड ऑफ कर देते हैं। अगला सवाल करते हैं भाई, और कह रहा था ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2340 एंड 1551 टू लीव 40 एंड 33 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर इज। देखो जो भी रिमाइंडर बच रहा ना हम उसको हटा ही देते ना, तो 0 0 3 2, 11 से 3 गया 8 हो गया, 4 से 3 गया 1 यानी कि 15 ये हो गया। अब ये तो यहाँ से देखना पड़ेगा, अब जो भी नंबर होगा बड़ी से बड़ी संख्या या तो एचसीएफ निकाल लो या तो फिर डायरेक्ट देख लो, उससे कटनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो इसमें 23 आ रहा, तो 23 तो ऑप्शन में एक ही में दिया गया था, नहीं तो कटेगा ही नहीं। समझ में आ गई, आंसर लगा दो। अगला सवाल करते हैं भाई, इसमें देखो भाई किसका पूछा, दोनों में कॉमन होगा उसी का पूछा जाएगा मोहब्बत, ये भी देखो फिक्स पैटर्न का बहुत कर चुके हैं। तो 46 43 यानी कि 40 40 80 हो गया, और गुणे में कर देंगे 2, माइनस में 45, गुणे में हमारे पास 3, तो 2 में 18, 2 अट्ठे 16 हो गया, 3 पंजे 15, 3 चौको 12 हो गया, 8 से 5 गया 3, 7 से 3 गया 4, डायरेक्ट लिख रिजल्ट आएगा। बस बेसिक से ही किया है, स्टेप्स कटिंग कर दी है। A man sold an article for 216, thereby gaining 20.5% the cost of the article. इतना लाभ मिला है, इसका 12.5% मतलब 8 होता, 8 पर 1 का लाभ मिलेगा यानी कि 9/8, 8 की चीज 9 में बेचेंगे तब हमें 12.5% का लाभ होगा। इसका मान दिया गया था 216, तो ये 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 अट्ठे 192 हो गया, यानी कि ये हमारे पास सीपी था, ये एसपी था, तो 192 यही तो आंसर आना था। Govind invested some money in HDFC at 4% per annum rate of interest. What would be the corresponding simple interest if after 2 years Govind got 280.5 as compound interest considering annual compounding? बहुत आसान, देखो प्रिंसिपल अगर 100 हो, रेट हमारे पास 4 हो, टाइम हमारे पास 2 हो, तो एसआई कितना होगा 8। अब 2 साल की इफेक्टिव रेट अगर सीआई की निकालने हो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है A+B/100 पर रेट दोनों ईयर बराबर है, तो 4 प्लस का 4, 4 गुणे में 4/100, इतना लिखना नहीं था आपको, डायरेक्ट दिमाग में चलना चाहिए कि 8.16% डायरेक्ट ये सोच के लिखना है, ठीक है। तो 8.16 इसका मान दिया गया था 280.5, आपसे पूछा गया कि 8 का मान क्या होगा, यानी कि 280.5 अपॉन में 8 गुणे में ओके 8.16 होगा, इनटू में 8 हो गया, तो ये पॉइंट हटाया इधर, पॉइंट हटाया इधर, बढ़ गया, तो 8 एकम 8 हो गया, 0 8 दूनी 16 हो गया, फिर ये कटेगा तो है ही काटना पड़ेगा। चलो भाई करते हैं, क्या ही कर सकते।
तो सबसे पहले तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 0 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 17 दिया 51 हो गया, 17 अट्ठे 136 हो गया, 4 बचा, 17 दूनी 34 हो गया, 17 पना 85 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अगला सवाल करते हैं भाई। ये तो आसान है, 15 चौकू 60 माइनस का 13 माइनस का 28 माइनस का 41। चलो भाई अगला करते हैं, ये भी आसान है, सेम टाइप का तो नहीं हो गया, अलग है, 49 आ रहा है इसका। 4 9 4 13 9 चौक 36 यानी कि माइनस का 49। इधर देखो भाई, ये भी देखो फिक्स पैटर्न सवाल है, यहाँ पर एक्स्ट्रा उसको कुछ ब्याज मिल रहा, क्यों मिल रहा? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा अमाउंट किया, यानी कि एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया कितना, 4000, कितने साल के लिए, 5 के लिए, 8% रेट से एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, इसीलिए एक्स्ट्रा उसको ब्याज मिली। कैंसिल आउट हो गया, ये 0 चला गया, 5 को 20 20 3 60 यानी कि 3 आंसर। अगला सवाल कह रहा था 400 बियर्स वर वॉट एट 1250 पर 100। ये भी फिक्स पैटर्न का सवाल है, बहुत कर चुके इस टाइप के, यानी कि 100 खरीदे 1250 और 400, 4 का गुणा कर दो, 0 4 पंजे 20, 12 चौक 48 और 2 50, इतने का प्रॉफिट लिया, यानी कि 5900 में हमने 400 बेचे, तो एक कितने का बेचा होगा, भाग कर दिया, और हमें चाहिए प्रति दर्जन यानी कि 12 के हिसाब से, तो 4 दिए 12, 3 नेम 27, 177। अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि विक्रय मूल्य इतना है तो छूट बताइए। तो सिंपल है, ये तो 7 पंजे 35 हो गया, 7 चौक 28, 5 पर 1 की छूट बटे में 5 घोड़े में 100, 20%। देखो जितना ये मैंने लिखा है ना, इतना लिखा नहीं जाता, आपको इतना लिखना था और डायरेक्ट समझना चाहिए। 1/5 का मतलब 20% होता है, ये सब एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, केवल रेशियो लिखा, बात खत्म। स्टेप्स कटिंग इसी को कहते हैं, टाइम बचाना, हर चीज लिखोगे तब तो हो गया। कह रहा x varies inversely to the square of y given that y equal to 5 x equal to 6 this value of x man। देखो x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये हो गया। कह रहा x बराबर 6 होने पर y बराबर 5 है, y बराबर 4 होने पर x का मान, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, जिस हिसाब से पूछा जाए हमसे, y का मान देकर x पूछा गया तो हम उसी तरीके से लिखते हैं। तो पहली कंडीशन में 25, भाई बराबर में क्या था 5, तो ये x का मान 6 था। अब जब हमसे पूछा गया 4 चौकू 16, भाई y के बराबर अब 4 रख रहे ना, यहाँ पर y बराबर 5 रखा, यहाँ पर y बराबर 4 रखा, और यही हमसे पूछा गया, तो इसी पर हम काम कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6, 25 नीचे आ गया, 16 ऊपर चला गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पर जो मान था वो 1 में x था, यानी कि 1 के नीचे जो भी मान होगा वो, यानी कि अगर हम इधर देखें तो 25 छक्का 150, ये 16 नीचे ले आए, ये मान होगा, ये पूरा मान जो हमसे पूछा गया उस x का मान होगा, यानी कि इसका मान आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, नहीं तो फिर कांस्टेंट वगैरह मानना पड़ेगा, फिर वो ज्यादा प्रोसेस हो जाता है। तो इधर करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 8 नेम 72 हो गया, 3 बच गया, 8 3 24, 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 40 आंसर। अगला सवाल करते हैं। करा था इतने इतने मीटर लंबाई वाली रेलगाड़ियां एक ही दिशा में इतने की इतने की गतिमान है, पीछे से आ रही रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। पहले तो जोड़ लेते हैं, यानी कि 500 हो गया, सॉरी 700, टोटल डिस्टेंस हो गई एक ही दिशा में, क्योंकि पीछे से आ रही है तो स्पीड घट जाएगी, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 करेंगे, 18 चला गया ऊपर, ये आया किसमें, सेकंड से। अब इसमें 60 से अगर हम भाग कर देंगे तो ये किसमें बन जाएगा, मिनट में। तो 2 जीरो तो ये चले गए यहाँ से, 6 3 18 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, यानी कि 7 गुणे में 30 बट 3 गुणे में 30, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 0.7 मिनट आंसर। अगला सवाल कह रहा था प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 22.5%, अनीता वांट्स टू कीप हर एक्सपेंडिचर ऑन शुगर सेम एज बिफोर, व्हाई व्हाट परसेंटेज मस्ट सी रिड्यूस हर कंजप्शन ऑफ शुगर। देखो ये सेम टाइप की चीज होती है, कंजप्शन और प्राइस वाली पहले भी बता चुके हैं, पेट्रोल वाले जो सवाल आए थे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो जो रेशियो चेंज करना होता है वो डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये यहाँ से इतना बड़ा, अब वो सेम रखना चाहती तो कम कितना करना पड़ेगा, 22.5 किससे, 122.5, तभी हम पुराना जैसा खर्च कर पाएंगे। अदरवाइज एक चीज देखो, ये प्राइस है, ये प्राइस है, और इधर हम कंजम्पशन की बात करें तो ये 122.5 और ये 100, तो देखो यहाँ जो खर्चा हो रहा है यहाँ जो खर्चा होगा बराबर हो गया। अब यहाँ से कर लो कम, बात वही बनती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो हम जिस पे जो भी हो वो सेम दोनों चीजों पर होगा, हम उसी तरीके चेंज कर लेते हैं।
तो सबसे पहले तो 25 चौकू 100, 25 नए में 225 हो गया, 25 चौकू 100, 4 पंजे 20, 22 चौक 88 यानी कि 949 से भाग कर देंगे। पॉइंट समझ गए ना, पॉइंट से पॉइंट चला गया। एक बार जाएगा तो ये 10 से 9 गया तो 1 हो गया, 8 से 4 गया तो 4 हो गया, तारा लिया 0 हो गया। पर सबसे बड़ा 1 के बाद 9 लिखा तो 9 चौक 36, 9 ने 81 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार जा सकता है। 8 ने 72 हो गया, यहाँ से लगा 7, 8 चौक 32, 32 में 7 जोड़ देंगे तो 39। ये हमारा आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। अब अगला सवाल क्या, ये टोटल 20 सवाल थे, तो ये हमारे 19 तारीख के शिफ्ट 3 समाप्त हो गई। जितने टोटल अटेम्प्ट किए वो लिखना और डन साथ में लिख देना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अच्छे से पढ़ते रहिएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है।